जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जनवरी महीने का राशिफल लेकर के 2025 का पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है आपके लिए। जानेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, पराक्रम और भाग्य, कैरियर सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसको करके आप इस महीने को अपने लिए बेहद खास बना सकते हैं। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले हम बहुत संक्षेप में जानेंगे ग्रहों ने इस महीने जनवरी महीने में मीन राशि के जातकों के लिए क्या योग बनाए हुए हैं। तो राशि स्थान पे आपके राहु विराजमान है और ये भी 18 मई तक निरंतर विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद आपका द्वितीय स्थान खाली है। तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्र गति कर रहे हैं, जो 4 फरवरी तक वक्र गति कर यहीं पर रहेंगे और 14 मई 2025 को यह स्थान परिवर्तित करके आपके 10वें स्थान पर आ जाएंगे। भूमिपुत्र मंगल आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और इसमें वक्री हैं ये, और वक्री होते ही इनका नीच भंग यहाँ हो गया। आप जानते हैं कर्क राशि पे मंगल नीच के होते अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन जब वक्री हो गए तो इनके जो अशुभ परिणाम थे शुभ परिणाम में बदल गए और नीच भंग भी हो गया और अब स्थान परिवर्तन करते हुए पुनः पीछे चले जाएंगे जहां से आए थे, अर्थात मिथुन राशि पर चले जाएंगे। 21 जनवरी को यह घटना घटी। 21 जनवरी के बाद ये यहीं पर गोचर करते रहेंगे पूरे महीने। 6ठा स्थान आपका खाली है। 7वें स्थान पर केतुदेव विराजमान है और 8वें स्थान पर कोई ग्रह नहीं है। 9वें स्थान पर कोई ग्रह नहीं है। 10वें स्थान पर खूबसूरत योग दिग्वली सूर्य बुधादित्य योग बना करके यहाँ बैठेंगे और 14 जनवरी को मकर संक्रांति करते हुए सूर्य एकादश स्थान पर लाभ स्थान पर चले जाएंगे। अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। बुध साथ साथ हैं, 4 जनवरी से 24 जनवरी तक यही रहेंगे, तो बुधादित्य योग 14 जनवरी तक बनता रहेगा और 14 जनवरी के बाद सूर्य चूंकि वहां गोचर कर जाएंगे तो ये योग भंग हो जाएगा बुधादित्य योग का, लेकिन कुछ ही दिन के लिए है। 10 दिन बाद पुनः बुध जब चले जाएंगे एकादश स्थान पर तो 24 जनवरी से पुनः यहाँ पर बुधादित्य योग आपके लाभ स्थान पर बन जाएंगे। बहुत खूबसूरत योग होगा आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए। द्वादश स्थान पर शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर निरंतर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से मीन राशि के जातकों पर ढैया चल रही है पिछले 17 जनवरी 2023 से। 29 जनवरी में इनको परिवर्तन होगा। 29 जनवरी 25 में उसका वीडियो आएगा, उसको देखिएगा आप। फिलहाल तो आप पे 7.5 चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। अभी प्रथम चरण की 7.5 आपकी चल रही है। द्वादश स्थान पर बैठे हुए शनि का ये गोचर यद्यपि अपने घर पर है, लेकिन बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है इसके। अच्छी बात यह है कि शुक्र वहां चले गए द्वादश स्थान पर। द्वादश स्थान पर शुक्र को कोई दोष नहीं लगता है और ये द्वादश में जाकर के बहुत शुभ परिणाम देने लगते हैं, प्रसन्न अवस्था में आ जाते हैं। और चूंकि आपके पराक्रम स्थान के भी स्वामी हैं और द्वादश स्थान पर जाएंगे तो ये भी अच्छा गोचर होगा आपके लिए। अब इस सब का क्या परिणाम आपके लिए होने वाला। अच्छा, शुक्र वहां पर 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक लगभग पूरे महीने विराजमान रहेंगे। उच्चाभिलाषी हैं, मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं जो इनकी उच्च राशि है, तो यहाँ और भी अच्छे परिणाम देने की स्थिति में शुक्र हैं। अब आते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो पहले हेल्थ को देखेंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। शरीर है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आपके राशि स्थान पर राहु देव विराजमान है और राहु राशि स्थान पर बैठकर शरीर का नाश करते हैं, केंद्र में कुछ अच्छे परिणाम देते हैं। शरीर पर बैठते नाश करने का अर्थात शरीर को हानि पहुंचाते हैं। खासकर फेफड़ों से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग, ये बार बार इसकी आवृत्ति बढ़ती है। खासकर तब जब मौसम परिवर्तन हो रहा हो तब ये संभावना निरंतर आपके साथ बनी हुई है राहु के कारण। स्वास्थ्य में कुछ पेटजन्य विकार भी आपके होते रहेंगे। आपके डिसीजंस भी कुछ इस तरह के होंगे जो आपको परेशानियों में डालेंगे, और लेकिन राहु अंततः आपके लिए अच्छा करता हुआ दिखेगा, क्योंकि केंद्र में आएगा ये और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय होगा, तो ये धन कारक स्थिति भी रहेगा। कुछ लग्जरी भी देता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और शुक्र जब दिग्बली होकर के यहाँ गोचर करेंगे और आगे जाकर के जब साथ में विराजेंगे 24 जनवरी के बाद में, तो कुछ और भी अच्छी बुरी घटनाएं इसके साथ होगी। कुल मिला के स्वास्थ्य आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और पंचमे आप षष्ठे से आपके सूर्य हैं, सूर्य आपके 10वें स्थान पर दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। मीन राशि के जातक जो नौकरी आदि की तलाश कर रहे हैं, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, नौकरी आदि के लिए भी ऐसा सूर्य बहुत अच्छा होता है। केंद्र में चले जाएंगे
केंद्र में चले जाएंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य ऑलमोस्ट गुड है, थोड़ा मौसम जनित रोगों से अपने आप को बचाना होगा जनवरी महीने में। कोई बड़ी घटना नहीं उघटती दिख रही है। हाँ, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं या फिर यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम जिनको रहती है, वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि छठे स्थान पर पड़ने वाली है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे तो बस स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, अच्छी बात यह है कि शनि की भी दृष्टि यहीं पड़ रही है और शनि की दृष्टि यहाँ पर अच्छा ही करती है, बढ़िया है उच्च स्थान पे। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला। कुछ जहाँ जहाँ आपको बताया गया जिस क्षेत्र से, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके धनागमन धन संचयन की। धनागमन के स्वामी आपके शनिदेव हैं, इनकम के स्वामी लाभ के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पे विपरीत राजयोग बना करके आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 7.5 के कारण निस्संदेह मानसिक तनाव दबाव बना रहेगा। धन के आगमन और धन के खर्च में अर्थात आय व्यय के संतुलन गड़बड़ रहेंगे। आपके आय से अधिक व्यय रहेगा, जिसके कारण से प्रॉब्लम आपको होती रहने वाली है। बार बार ऋण लेने की स्थिति आ सकती है या ऋण लेकर के ऋण चुकता करने की स्थिति बनी हुई है, और ये इस महीने भी कमोबेश ऐसी स्थिति रहने वाली। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका धनागमन इसमें और बढ़ने वाला है। तो हो सकता है कि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आय व्यय का संतुलन जो पिछले दिनों गड़बड़ है, इस महीने आपके लिए बेहतर हो जाए, आगे और भी बेहतर होने की संभावना रहने वाली है। और यहाँ पर सूर्य भी इस भाव को प्रभावित करेंगे 14 जनवरी के बाद में, आपकी इनकम को इस भाव को प्रकाशित करेंगे। बुध भी वहाँ आ जाएंगे, तो फिर कुल मिलाकर कि इस महीने में धन लाभ के बड़े चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने लग्जरी पर, अपने भोग विलास की सामग्री पर, अपनी सुख सुविधाओं पर अधिक खर्चे करते हैं, जिसके कारण से ही आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो रहा है, और ये इस महीने और बढ़ने वाला है। अर्थात तमाम ऐसी चीज़ें की खरीद आप करेंगे, जिसके कारण से जो सूर्य बुध के कारण धनागमन होगा वो फिर असंतुलन की स्थिति में जा सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आय व्यय का संतुलन बना करके ही कोई योजना बनाएं। असंतुलित आय व्यय फिर जीवन में प्रगति नहीं देती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके धन संग्रह पे कि धन संग्रह इस महीने हो पाएगा कि नहीं। तो धन संग्रह के स्वामी आपके भूमिपुत्र मंगल हैं, और मंगल देव नीच के होकर के आपके पंचम स्थान पर विराज रहे हैं। तो संतान की शिक्षा पर या संतान पर खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे इस बीच, लेकिन और स्वयं की शिक्षा, अगर आप स्वयं विद्यार्थी तो उसमें भी खर्चे होते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ नीचत्व भंग हो रहा है जब से मंगल वक्री हो गए हैं, और ये 21 जनवरी के आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। और जैसे 21 जनवरी को यहाँ आ जाएंगे, आपका धन रुकना शुरू हो जाएगा, धन रुकेगा। और बुधादित्य योग आपके आय स्थान पर भी बनने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ी अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे आपकी समझ बढ़ेगी और यहाँ पर धन संग्रह करेंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोई संग्रहित धन है, ज़्यादा मात्रा में कहीं से आ रहा है, तो उसको निवेश करें। आप भूमि में निवेश करेंगे तो विशेष लाभ अर्जित करते हुए दिखेंगे। तो धनागमन धन संचयन की स्थिति ये रहेगी। कुटुंब में भी आपके सुख बढ़ने वाला है, परिवार में भी 21 जनवरी की बात तो और अच्छा है। परिवार में, समाज में आपका सुख बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। कुटुंब में वाणी के कारण कुछ कलह ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वक्री मंगल जो द्वितीय स्थान का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, थोड़ी सी परेशानी वहाँ पैदा कर सकता है, क्योंकि वाणी में एक आवेग रहेगा, एक ऊर्जा रहेगी, एक आवेश रहेगा। तो शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहेगी। तो कुल मिलाकर धनागमन धन संचयन की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पर। तो शिक्षा के लिए समय बढ़िया चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान पर है। पराक्रम पुरुषार्थ शिक्षा की तरफ बढ़ा हुआ है, शिक्षा की तरफ झुकाव है आपका, जिसके कारण से भाग्य भी उसका साथ दे रहा है। और भाग्येश आपके ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं, 21 जनवरी तक तो है ही हैं, जिसके कारण से भी शिक्षा आपकी फ्लरिश होती हुई दिख रही है, बढ़िया होती हुई दिख रही है। सूर्य बुध भी उच्च शिक्षा पे आपकी मदद करने जा रहे हैं 21 जनवरी के बाद में, 14 जनवरी के बाद में भी आप कोई बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र से आती हुई दिख रही, या फिर इनकम के स्रोत कुछ इस तरह से विकसित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एकादश में होंगे, तो जिसके कारण से भी शिक्षा, संतान आदि से खुशियाँ प्राप्त होती हुई आपको दिखेंगी। हाँ, जो ऐसी हमारी माताएं बहनें जिनका गर्भ का प्रारंभिक दौर चल रहा है, तो थोड़ा सा 14 जनवरी
14 जनवरी के बाद बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। यहाँ पर गर्भ के लिए कुछ अनहोनी हो सकती है, तो सावधान थोड़ा सा रहने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित और सरल उपाय यह है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के किसी कार्यकर्ता से संपर्क करिए और वो आपको गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका ला करके दे दें, और गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका ला करके उसे लाल पेन से, रेड कलर की पेन से सुबह दोपहर शाम एक एक पेज आप लिखती रहेंगी। विश्वास मानिए, न केवल आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा बल्कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ भी होगा और तेजस्वी भी होगा। ये बहुत बड़े रक्षा कवच का काम करता है गायत्री मंत्र लेखन गर्भ के लिए। तो ये इसको आप करिएगा, इससे आपको फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं अगर ऐसा करते हैं। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार के लिए 14 जनवरी के बाद का समय अच्छा नहीं है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, आपके ईगो के कारण, आपके अहंकार के कारण समस्याएं थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं। संबंध आपका टूट सकता है या आपके बीच कम्युनिकेशन गायब हो जाए, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डुअल साइन भी यहाँ है, वैसे भी थोड़ा सा स्वभाव परिवर्तित होता रहता है इस क्षेत्र में आपका, जिस कारण से भी प्रॉब्लम आती रहेगी आपके लिए। अब आते हैं आपके लिए गृहस्थ जीवन व्यापार व्यवसाय की आयु देखते हैं। तो व्यापार व्यवसाय का स्वामी बुध दशम बैठेंगे और फिर उसके बाद एकादश। तो व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति कराते हुए दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय बढ़े, कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते तो इस बार जरूर करना चाहिए आपको। खासकर ऐसे व्यापार व्यवसाय जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, वाणिज्य, बैंकिंग, इस तरह से जुड़े हुए हैं, उन सब में बहुत विशेष लाभ होता हुआ। फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या आप काउंसलिंग करते हैं फिनांस की, इस तरह के धन के निवेश की, तो ये सब आपके लिए बहुत बेहतर होते हुआ दिख रहा है। जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होती हुई दिख रही है। केतु देव वहाँ पर विराजमान है। थोड़ा सा अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है आपका तो आपस में थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक दूसरे पर विश्वास बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही, सेपरेटिव है। जीवन साथी के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में समस्या हो सकती है, और साथ ही साथ जीवन साथी के जीवन में उन्नति होती हुई भी दिख रही है। अगर वो अर्निंग मेंबर्स हैं या फिर वो वर्किंग है तो वहाँ से उन्नति होती दिख रही है। इंक्रीमेंट, उनका वेतन बढ़ सकता है, या जॉब सीख कर रहे हैं, जॉब तलाश रहे हैं तो जॉब भी लगने की संभावना मीन राशि के जातकों के जीवन साथी के लिए रहेगी। तो कुल मिलाकर के सप्तम स्थान से अच्छी खबरें आती हुई दिख रही हैं। और खास करके 21 जनवरी के बाद मंगल की जब दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं जरूर आती हुई दिख रही है, या उनके साथ कुछ संबंध में आपके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ना शुरू हो जाएगी, तो जिसके कारण से कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें। और यही चीज़ आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप में भी यही दिख रहा है। बाकी सूर्य यहाँ पर आपके 14 जनवरी तक दिग्बली होकर के रहेंगे। कैरियर में उन्नति होती हुई दिख रही है आपकी। बुध वहाँ पर 24 जनवरी तक है, और बुध आपके दशम से दशम यहाँ से चतुर्थ बैठेंगे, और ये दशम से दशम आता है तो ये भी कैरियर, और कैरियर भाव के स्वामी हो गए तो यहाँ पर जाके बैठेंगे कैरियर के भाव पर ही। तो कुल मिलाकर के ये स्थान बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। कैरियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। उसके बाद सूर्य जब आपके एकादश स्थान पर चले जाएंगे तो प्रमोशन कराएंगे। कोई प्रमोशन ड्यू है तो इस बीच आपका प्रमोशन हो सकता है। नए प्रोजेक्ट, अगर प्राइवेट जॉब में है तो नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई डील कोई हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, वहाँ पर कोई नए ठेके, नए अनुबंध आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, जिससे बड़े लाभ आप इस महीने अर्जित कर सकते हैं। हाँ, 7.5 से आपको निरंतर सावधान रहना होगा। उसके उपाय जो बताए जाए उपाय करिए। भाग्य आपका निरंतर होता अच्छा चल रहा है, क्योंकि भाग्य से आपके त्रिकोण में विराजमान है। उसके बाद वक्री भी है, नीचत्व भंग हो गया है, वक्री है तो भाग्य अच्छा है। उसके बाद क्योंकि त्रिकोण के स्वामी फिर जाकर केंद्र बैठ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। भूमि भवन वाहन से विशेष लाभ होगा। खासकर भूमि से जुड़े हुए अगर आप काम करते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, भूमि की खुदाई से, जमीन के खुदाई से कोई काम करते हैं, उस सब में विशेष लाभ होता है। ठेकेदारी के, ठेका पट्टा, सीमेंट से, इस सब के कोई काम करते हैं, उन सब से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो मंगल की स्थिति, क्योंकि भाग्येश है आपके लिए, कारक है, तो बड़ी स्थिति अच्छी, और धन के भी स्वामी है, तो इन सब से आपका धन भाव बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कैरियर, धन, भाग्य, और चूंकि भाग्य के स्वामी है, त्रिकोण में आपके वृश्चिक राशि है, धर्म का स्थान है, हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष फलदायी होगी।
हनुमान जी से के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये पूरे न केवल 7.5 के दौरान पूरे जीवन करते रहेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। और अगर भाग्य साथ दे, क्योंकि भाग्यम फलत सर्वत्र, भाग्य ही सर्वत्र फल देता है, कर्म तो देता ही है, और भाग्य जब प्रबल होता तो कर्म करा के ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये आपकी पूरी स्थिति है। द्वादश से जुड़ करके जो लोग विदेश में जुड़े हुए उनके लिए विशेष स्थिति शुक्र क्रिएट कर रहे हैं। शुक्र अष्टम से भी आकस्मिक लाभ की स्थिति विदेश से आपको करा रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि विपरीत राजयोग भी शुक्र बनाएंगे और उच्चाभिलाषी हैं तो बड़े बड़े लाभ आपको फॉरेन से जुड़ करके या अपने घर से दूर जा करके जो काम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में लोग जो गए हों, उनके सब के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर परिणाम होगा। स्वास्थ्य शुरुआत में हमने जो बताया है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा 28 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी तक। इस बीच आपका किडनी के पेशेंट है, यूरिनरी ट्रैक के मूत्र रोग कोई संभावना बनती हुई दिख रही है, डायबिटिक है, तो इन सब का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इसका ध्यान रखेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ, हर तरफ से अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। कहीं से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अपने पैरों का ख्याल रखिए, पैरों में आपके दर्द हो सकती है अब, जिसके कारण से आपको डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ सकता है। बाकी लगभग हर भाव हमने देख लिया है, सारे भाव पे गए हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बड़ी पवित्रता में हैं इस बीच आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपके सप्तम पे, आपके करियर पे और आपके द्वादश पे देवगुरु बृहस्पति की करियर पे, भाग्य पे और एकादश स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। करियर पे 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो गृहस्थ जीवन में बेहतरी लाएंगे। व्यापार व्यवसाय को बढ़िया बनाएंगे तो भाग्य को अच्छा करेंगे 7वीं दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि से आपके लाभ मार्ग को विस्तृत करते हुए दिख रहे हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही तो विस्तार होना संभव है, और सूर्य बुध भी वहाँ पहुँच रहे हैं तो लाभ मार्ग विशेष रूप से एक्टिवेट आपका एकादश भाव इस महीने के लिए दशम और एकादश दिख रहा है। तो इन सब से आप लाभ लीजिए और इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त हो, इसी मंगल कामनाएं। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन है आपसे, विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।